गुड मॉर्निंग। जो सुबह सुबह देख रहा है इस वीडियो को, जो दोपहर में देख रहा है उसको गुड आफ्टरनून, और जिसको शाम को फुर्सत मिली वैसे गुड इवनिंग। आई होप आप सब हेल्दी होंगे। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, सेफ़ रहना। आपके सेफ्टी रखने के लिए एक कदम मेरी तरफ से भी है ये कि आपको इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे आपको पता है कि एग्ज़ाम वगैरह सारे पोस्टपोन हो चुके हैं। डेट आई है अक्टूबर के आसपास होंगे, तो आपकी तैयारी ख़राब ना हो, क्योंकि किसी भी कोचिंग में अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, आप जा नहीं सकते कहीं पे भी। तो आपकी तैयारी को सही करने के लिए कि आपकी तैयारी बनी रहे, मैं आपके लिए पूरा एक कोर्स लेके आया हूँ। मैथमेटिक्स कंप्लीट होगा, रीजनिंग कंप्लीट होगा। ट्राई करूँगा कि अगले 3 महीने के अंदर रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, और मैथ्स भी 4 से 4.5 महीने में कंप्लीट करा दूँगा पूरा CGL SSC का सिलेबस। ठीक है, ट्राई तो पूरा यही है करने का। बाकी स्टार्ट करते हैं तो अपने अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ चल रही है। आज से एक नई चीज़ और स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पता है कल हम होमवर्क देना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं भाई, होमवर्क पे रेस्पॉन्स नहीं आ रहे। प्लीज़ यार होमवर्क तो करके दे दो। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा, 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एक नया स्टार्ट ये किया है कि क्वेरी ये थी कि इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन नहीं है, तो आज मैंने ट्राई किया है कि क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स के अंदर आपका रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया है। ठीक है, 2 से 3 वीडियो के अंदर आते आते आपका लेवल इतना हो जाएगा कि हाँ, आराम से आपको मैं दिखाऊंगा कि SSC का क्वेश्चन आप करने लग जाओगे सिर्फ 3 दिन बाद में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आज का टाइप क्या है क्वेश्चन का, कि बीच में से कहीं से भी गिनने को दे दे। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में आपको, अगर आपने इंग्लिश से अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इस तरीके से ABC ऐसे करते करते Z तक लिखा हुआ है, तो अभी हमने जो कल के टाइप थे, आप कल का वीडियो देख लेना, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ मैं। और आज का हमारा टाइप 3 चल रहा है। तो इसमें अगर बीच में से कहीं से भी आपको गिनने को दे दे, तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अगर आपने रैंकिंग टेस्ट चैप्टर मेरा वाला अच्छे से पढ़ा है, वीडियो 1 से लेकर स्टार्ट करके पूरा कोर्स, ठीक है, जो उसका पूरा चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इस चैप्टर में आपको रेयरली ही कोई प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। हाँ, यार बैकग्राउंड नॉइज़ का आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर एक कंटिन्यूसली थोड़ा सा साउंड आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या, गर्मी ज़्यादा है तो मैंने कूलर ऑन किया हुआ है, तो आपको मेरे हिसाब से वॉइस तो ठीक आ रही होगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, वो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना यार, गर्मी है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन, उनके आंसर बताता हूँ। उसके बाद में आज आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ, 8 क्वेश्चन लेके आया और आप फटाफट कर दोगे इनको भी। तो कल का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बाएँ छोर से 12वें, बाएँ छोर से 12वें, ठीक है, 12 पे पहुँच गए आप, के बाएँ चौथा, इसके बाएँ, ठीक है, ये दायां हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ये बायां छोर होता है, लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको आराम से फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी। बाएं छोर से 12वां, उसके बाद में इसके बाएं चलो, कितना, चौथा। अब आप खुद सोचो कि आप यहाँ से 12 स्टेप आगे चले, 12 स्टेप, 4th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और उसके बाद में 4th लेफ्ट की तरफ 4th। ठीक है, आई थिंक डिफिकल्ट नहीं है लैंग्वेज क्वेश्चन की, आप आराम समझो, बाएं दाएं समझते हैं हम, राइट। अब आप मुझे बताओ 12 स्टेप आप आगे चले, 4 स्टेप पीछे आ गए, तो एक्चुअल में आप कितने स्टेप चले, 12 स्टेप आगे 4 स्टेप पीछे, तो एक्चुअल में आप 8 स्टेप ही चले। यानी जहाँ से आपकी स्टार्टिंग थी लेफ्ट हैंड से, वहाँ से आप 8 स्टेप ही तो हो। ठीक है, कैसे निकाला, 12 स्टेप आगे और 4 स्टेप पीछे, तो 12 - 4 एक तरीके से। ठीक है, वो हम मेंटली भी कर सकते हैं, इसमें अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपके प्रॉपर नोट्स रहें, आप कहीं नहीं अटको, प्रॉपर नोट्स बनवा के दे रहा हूँ आपको मैं। यानी आप एक्चुअल में फर्स्ट पोजीशन से 8 स्टेप आ गए, और 8 का नंबर क्या होता है, H, मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, H। यानी कि बाएँ छोर से 12वें के बाएँ चौथा कौन होता है, H होता है। ठीक है, क्या होता है, H। अगला क्वेश्चन का आंसर बताते हैं सेकेंड, दाएँ छोर से 16वें, अब दाईं तरफ से चल रहे हैं हम, राइट हैंड से 16th, ठीक है, 16th पे पहुंच गए, के बाएं 5वां, इसके बाएं 5वां। ठीक है, यानी एक तरीके से आप ओवरऑल 16 स्टेप एंड देन 5 स्टेप, यानी कि 16 + 5 आपने 21 स्टेप ले लिए, यानी कि आप 21 पोजीशन पे हो, कहाँ से, राइट हैंड से। ठीक है, तो क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिखा हूँ, तो आपका एक्चुअल में ये हो गया कि आप राइट से 21 पे हो। हमें नहीं पता राइट से 21 क्या होता है, हम तो जानते हैं लेफ़्ट से क्या होता है। तो इसको जब मॉडिफाई करोगे तो आपका लेफ़्ट से क्या होगा, 27 - 21 = 6, और 6 का मतलब क्या होता है, F। ये आपको ऑलरेडी पता है ये वाली चीज़। ठीक है, तो हमने कल के होमवर्क के क्वेश्चन आप अपने चेक कर लेना यार, प्लीज़ होमवर्क सेंड करना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, और थोड़ा सा अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, अगर आप देख रहे हो आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, एक लाइक भी मार दिया करो, जिससे मुझे लगेगा हाँ यार पसंद आ रही है चीज़ें बच्चों को।
तो उससे क्या थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है। आप खुद सोचो अगर आप मेरी जगह होते और आपको सामने से रिस्पॉन्स ऐसा मिल रहा है, ढीला ढीला रिस्पॉन्स मिल रहा है कि ना होमवर्क सेंड कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ठीक है, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो क्या लगेगा कि यार बच्चे मन से नहीं पढ़ रहे हैं। तो बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करो ही करो, अगर आपको पसंद आ रही है चीज़ें, एफर्ट अच्छा लग रहा है कि आपके लिए पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और होमवर्क सेंड करने में क्या प्रॉब्लम है। इतना तो बनता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, इतना सा मांग रहा हूँ बस। हाँ जी, तो आज ये होमवर्क हमारा कंप्लीट हो गया, यस्टरडेज होमवर्क। अब आज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज है ना राइट हैंड से ना लेफ्ट हैंड से, आज कहीं में बीच में से कहीं भी उठा के स्टार्ट कर दिया इसने चलना, और उसके बाद बोल रहा है बताओ कहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो देखो एल के दाएं छठा, यानी आपकी स्टार्टिंग में पोजीशन है एल, एल से स्टार्ट कर रहे हो, एल के दाएं, दाएं तो इधर ही चलोगे, एल के दाएं कितना चले, 6 पोजीशन चले। अब मुझे बताओ एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब 12 होता है, 12 होता है एल का मतलब। उसके दाएं, उसके राइट चल रहे हो, कितना, 6 पोजीशन, 12 स्टेप आप ऑलरेडी खड़े हुए हो, 12th स्टेप पे आप ऑलरेडी खड़े हुए हो, यानी आप ऑलरेडी 12 स्टेप कवर कर चुके हो। अब इसके बाद अगर 6 चलेंगे, 12 के बाद में 1 2 3 4 5 6, तो एक तरीके से कहाँ पहुँच गए, 12 + 6 18 पे नहीं पहुँच गए क्या हम, यानी आप यहाँ पे 18 पे पहुँचे हुए हो, यानी एल 12th है। इसके बाद आपने 6 स्टेप चला, ठीक है, M N O P Q R पहुँच गए 6 स्टेप, और ये 18 होता है, और 18 का मतलब क्या होता है, R। तो मैनुअली नहीं करेंगे हम, इसको सोचेंगे L के दाएं छठा, ओके L 12 है, 6 स्टेप आगे, 12 + 6 18। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लो, इसका आंसर आ गया आपका R। नेक्स्ट सेकंड, J के दाएं नवा, आप J पे बैठे हुए हो, ये रहा J, ठीक है, और J होता है हमारा 10, इजोटी याद होगा आपको। इसके दाएं नवा, 10 के बाद में अगर किसी ने आपको 9 स्टेप और चलने को बोल दिया 10 के बाद में, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 + 9, यानी हम 19 पोजीशन पे पहुंच गए हैं, और 19 का मतलब क्या होता है, S। ये आपको बता चुका हूँ कैसे, वो आप वीडियो देख लेना इस चीज़ को, S मतलब 19 होता है, राइट। तो आप पहुँच गए S पे। वैसे मैंने बता देता हूँ, चलो S ये होता है, आप देखो S में ये छुपा हुआ है, तो S में 9 छुपा हुआ है, तो हमारा क्या बन जाता है, 19 बन जाता है। इसके लिए मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और जिन जिन ने देखा होगा वो वाला वीडियो उसको याद भी हो गया होगा, राइट। तो इसका आंसर हमारा S हो गया। थर्ड पे आ जाओ, S के दाएं पाँचवा, अब आप स्टार्ट आपने किया है S से, ठीक है, और जो कि होता है 19। इसके दाएं पाँचवा, इसके राइट में 5th टू द राइट ऑफ S, S के राइट में 5th, S के राइट में 5 स्टेप अगर आप चलोगे तो 19 + 5, ये आपको लिख लिख के नहीं करना है हर बार, मैं समझाने के लिए करवा रहा हूँ, वरना मेंटली भी कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। 19 + 5 24, 24th पोजीशन का मतलब होता है X, 24th पोजीशन का मतलब क्या होता है, X। आई होप देखो जिसने रैंकिंग टेस्ट अच्छे से पढ़ा है, जिसने स्टार्टिंग वीडियो अच्छे से पढ़े हैं, मुझे लगता नहीं कि उसको किसी भी एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको मज़े आ रहे होंगे। बल्कि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, देख के अच्छा ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, तो वो पोज कर लेते हैं, फटाफट से आंसर देखते हैं, फिर मैच भी करते हैं, जैसे ही मैं करता था, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये वाले क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, फटाफट से 4 5 6 7 8 सोल्व कर लो, और उसको सोल्व करने के बाद में फिर वीडियो रन करो और अपने आंसर मैच करते चलो और एक्सप्लेनेशन देखते चलो। ये मेथड लगा के देखना, अगर आप एक स्टेप आगे चलोगे ना हमेशा टीचर से, तो इसका मतलब हो रहा है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, और आपके कमांड होगी, उससे हम अपनी मिस्टेक भी फाइंड कर पाएंगे। देखो सीधी सी बात है बेटा, कि अगर आप मेरा देख देख के समझ रहे हो और उसके बाद करते चल रहे हो तो ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो रिक्वेस्ट यही है कि इस मोमेंट पे आप पोज करो इसको, ठीक है। पोज करने के बाद में 4 5 6 7 8 का आंसर अपने तरीके से निकालो, उसका आंसर निकालने के बाद में अब वीडियो को रन करो और आराम से सॉल्यूशन देखो और अपने आंसर टैली करते चलो। हो गया, ये मतलब कि आपके 8 क्वेश्चन तक बिल्कुल क्लियर, आज का वीडियो यहीं क्लियर हो जाएगा, इसको रिवीजन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, राइट। तो ठीक है, जिसने पोज किया था अब उसको रन कर रहे हो, तो अब मैं आगे बता रहा हूँ, अपने आंसर चेक कर लेना। 4th, Q के बाएं नवा, 9th टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में 9th। तो देखो ये Q है जो कि होता है 17, पहले बता चुका हूँ मैं Q है, और Q में देखो 7 दिखता है मुझे, राइट। इसके लेफ्ट में, आप इसके लेफ्ट में चले,
17 के बाद में आप 9 स्टेप पीछे आ गए, इधर चल रहे हो। आप खुद सोचो, हमारी ABCD ऐसी होती है, ठीक है, ये 1 2 3 ऐसे चलते चलते 17 होगा, 17 के बाद में 9 स्टेप पीछे आ रहे हो। इसका मतलब ये पोजीशन जो होगी वो होगी आपकी 17 - 9, पीछे आ रहे हैं ना, ठीक है। 17 - 9, 17 में से 9 गए कितने, 9 और 8 17, तो 8 होता है। यानी कि आप 8th पोजीशन पे पहुंच गए, और 8th पोजीशन का मतलब होता है आप H पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए आप? H पे आ जाओगे, चेक करके देख लेना मैनुअली, ठीक है। 17 के पीछे चलोगे, 16 15 14 13 ऐसे करते करते आप 8 पे आओगे, जो कि H होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा H। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 5th, K के बाएं 5वां। लो भाई, ये 5th का आंसर है K। ये K बैठा हुआ है जो कि 11 होता है। मैंने बताया था K में 2 डंडे होते हैं, 1 2, तो 11, या ABCD 11वां अक्षर K है भाई, K है, राइट। K के बाएं 5वां, इसके लेफ्ट में 5th टू दी लेफ्ट ऑफ K, इसके लेफ्ट में आ जाओ। कितने स्टेप चल के आओगे? 5 स्टेप पीछे आ रहे हो, 11 से 5 स्टेप पीछे, 11 फिर 10 फिर 9, यानी हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि 11 - 5 आप 6th पोजीशन पे आ गए, और 6th पोजीशन का मतलब होता है हमारा F। आप F पे पहुंच जाओगे, राइट। नेक्स्ट, बेटा अपने आंसर टैली कर रहे हो ना आप? पढ़ने वाला बच्चा आंसर टैली करना अभी, ठीक है, जिसने वीडियो अच्छे स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं। पॉज करो, सोल्व करो और आंसर टैली करो, राइट। अब आ जाओ 6th क्वेश्चन पे। M के बाएं 5वें के दाएं 9वां। देखो 2 चीज़ें पूछ लिया अब इसने, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें चलना आता है, हमें चलना आता है। M के बाएं 5वां, ये आप M पे हो, जो कि होता है 13। इसके बाएं लेफ्ट में चले, यानी M के लेफ्ट में 5th, 5 स्टेप पीछे आए, 13 से 5 स्टेप पीछे, 12 11 10 9 ऐसे करके पीछे आ रहे हो। तो ये 13 - 5 करके आप 8th पोजीशन पे आ गए, ठीक है। M के बाएं 5वें और उसके दाएं 9वां। अब जहाँ भी आप आ चुके हो 8th पोजीशन में, इसके दाएं राइट में चलोगे। कितना चलोगे? 9 स्टेप। 8th के बाद में 9 स्टेप, 9 10 11 12 प्लस करना है, राइट। तो 8 + 9 आप 17th पोजीशन पे पहुंच जाओगे, और 17th पोजीशन होती क्या है? Q होता है भाई। क्या होता है? Q। इसको देख लो, 9th टू दी राइट ऑफ 5th टू दी लेफ्ट ऑफ M। तो पहले 5th टू दी लेफ्ट ऑफ M निकाला, M के 5th लेफ्ट में निकाला, और उसके 9th टू दी राइट, उसके 9th राइट में निकाल दिया, ठीक है। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, हिंदी इंग्लिश का इसके अंदर चक्कर, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए लिख दी मैंने। ये बात समझ में आ गई, तो इसका आंसर अपना आ गया भाई Q। नेक्स्ट 7th, O के दाएं तीसरे। O बैठे हुए हैं जी महाराज, ये इसके दाएं तीसरा चला, तो O एक्चुअल में होता क्या है? 15 होता है। इसके दाएं तीसरा चला, तो 15 + 3 18 आ गए। अब तो डायरेक्ट लिख दूं, आप 18 पहुंच गए हो, ठीक है। O के दाएं तीसरे के दाएं चौथा, इसके बाद में आप 4 और चल रहे हो भाई। तो 18 के बाद में 4 चलोगे, देखो राइट साइड चल रहे हो तो प्लस होती चीज़ें इंक्रीज होती जा रही है, लेफ्ट में माइनस होती है। तो एक तरीके से आप 22 पे आ गए। ये हो गया आपका 15 + 3, चलो लिख देते हैं 18 + 4 22 पे आ गए। और 22 का मतलब क्या होता है? UV, युवराज याद है ना? यू तुम्हारी शादी की एज क्या है? 21, और UV एक साथ आता है, तो ये हो जाएगा V, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि 3rd टू राइट ऑफ O के 3rd राइट में, एंड 4th टू राइट ऑफ इसके 4th राइट में, ठीक है। तो 15 3 18 4 22 मेंटली कर सकते हैं हम इस चीज़ को। O के दाएं तीसरा, O 15 के राइट में 3 18, 15 + 3 18, और उसके फिर राइट में चल रहे 4, तो 18 + 4 22, ठीक है। तो ये मेंटली प्रैक्टिस करना है इस चीज़ की, बोल बोल के मन में। तो आंसर अपना आ गया इसका V। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का, S के दाएं तीसरे। ये आप S पे बैठे हुए हो, जो कि 19 होते हैं महाराज जी, ठीक है। इसके दाएं तीसरा, इसके राइट में 3 चले, तो 19 और 3 22 पे आ गए आप यहाँ पे, राइट। के बाएं 9वां, इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ 22, क्योंकि लेफ्ट में चलना है। अब इसके आप देखो S के दाएं तीसरा,
एस के दाएं तीसरा चले, इसके बाएं नवा, इसके बाईं तरफ आए कितना स्थान, 9 जगह चले हो, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, यानी कि 22 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, 22 माइनस 9 कितना बचा, 13। आप 13 पोजीशन पे आ चुके हो। उसके बाद एक चीज़ और है, देखो एस के दाएं तीसरे के बाएं नवे के दाएं दूसरा, अब इसके बाद इसके दाएं दूसरा, दाएं में तरफ 2 तरफ और चल गए तो 13 + 2 15 पे। देखो सिंपल चीज़ हमें समझ में ही आई है कि 1 2 3 4 करके लिखते हैं, तो राइट साइड में चल रहे हो आप तो आप प्लस करते हो, लेफ्ट साइड चलते हो माइनस चलते हो। रटना नहीं है, रटवा नहीं रहा हूँ, कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि 1 2 3 4 लिखते चलोगे, 1 2 3 4 तो राइट साइड जाना इंक्रीज, लेफ्ट साइड जाना डिक्रीज। 3 चीज़ें दे दी, एस के दाएं तीसरे, एस 19 के दाएं तीसरे 22 के बाएं नवे 9 स्टेप पीछे आ गए, ठीक है, 22 माइनस 9 13। उसके बाद में कि दाएं दूसरा, इसके बाद दाएं दूसरा 13 2 15, और 15 का मतलब क्या होता है, इजोटी से ओ पे आप पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे आप, ओ पे पहुंच जाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लो क्या लिखा हुआ है कि 3rd टू दी लेफ्ट ऑफ एस, एस की आई थिंक मैंने थोड़ा सा इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में गलत लिख दिया इस चीज़ को, ठीक है, उसको आप देख लेना। तो एस के दाएं, मेन क्वेश्चन यही है, इंग्लिश वाले एक बार छोड़ दो, आप बना लेना इसको, ये जल्दी के अंदर थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ओके, तो आप इसे समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं। एस के दाएं तीसरा यानी एस के राइट में 3rd, के बाएं नवा उसके लेफ्ट के अंदर 9, के दाएं दूसरा उसके राइट में 2, समझ गए। तो 19, उसके बाद में 3 22 माइनस 9 13 + 2 15 होता है ओ। ओके, तो ये वाला छोटा सा वो बाई चांस लिखने में हो गया कि 3 चीज़ें थी, बाएं दाएं का गलत हो गया। ओके, तो अपने 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से पूरा हो गया। अब मैं आज आपका होमवर्क दे रहा हूँ और मुझे होमवर्क का आंसर आपके चाहिए, समझ गए। तो आप एक बार इसको नोट करो, मैं पॉज करके होमवर्क ले देता हूँ इसका एक बार। हाँ जी, तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके एक बार ये होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर लो। के दाएं नवे के बाएं चौथा, यानी के राइट में 9th और उसके लेफ्ट में 4th, दाएं छोर राइट हैंड से 15th के दाएं तीसरा, यानी राइट हैंड से जो 15 है उसके राइट तरफ साइड में 3rd, यू के बाएं सातवें के दाएं नवा, यू के लेफ्ट में 7th के राइट में 9th। ठीक है बेटा, होमवर्क सेंड कर देना प्लीज़, थोड़ा सा अच्छा लगता है इस चीज़ को। और दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। और अगर पसंद नहीं आ रहा है, कुछ आपको कमी लग रही है इस चीज़ के अंदर, तो वो भी कमेंट में लिख के सेंड कर दिया और ताकि मैं इंप्रूव करूँ। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आप कनेक्टेड हो मेरे साथ में, तो आप कोशिश ये करो कि आप रेगुलर पढ़ो और मैं कोशिश ये करूँगा अपना कंटेंट में इंप्रूव करता चलूँगा। ठीक है, अब आप सोचो अगर आपने कंटिन्यूसली में ज्वाइन किया है तो अगले 3 महीने तक आप मेरे साथ रहने वाले हो, तो अगर आपको लगता है कुछ भी कमी है, सर इस चीज़ को इंप्रूव करो, ये करो, आप मुझे बता देना। और ये बैकग्राउंड नॉइज़ कर रहा है, थोड़ी गर्मी है, इस वजह से कूलर चला हुआ है कमरे के अंदर, इसलिए थोड़ा साउंड आ रहा है। बाकी आई थिंक मेरा साउंड तो आपको क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये करना। ऑल द बेस्ट, सेफ रहो, आराम से मस्त रहो और घर बैठ के पढ़ो, पढ़ाने का काम मेरा है। ओके, मिलते हैं बाद में।